हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम आपके लिए प्रतिशत की 5वीं क्लास लेकर आए हैं। पिछली 4 क्लास में प्रतिशत का बेसिक आपको बता चुका हूं और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसके ऊपर नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आया हूं और पहला कंसेप्ट आज का अपना बनता है पॉपुलेशन के ऊपर। पहला जो कंसेप्ट बन रहा है वो बन रहा है पॉपुलेशन का, यानी जनसंख्या का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी गांव, किसी शहर, किसी नगर की जनसंख्या का, उसमें किस प्रकार से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आया कि किसी गांव की जनसंख्या 7000 है। कोई गांव है जिसकी पॉपुलेशन हमें दे दी कितनी है, 7000 है किसी वर्ष के स्टार्टिंग में। जैसे देखिए 2021 की अगर मैं बात करूं, 2021 स्टार्ट हुआ तो किसी गांव की जो जनसंख्या थी वो 7000 थी। क्लियर हुआ सबको? आपको दिया कि मेल पॉपुलेशन यानी पुरुष जनसंख्या, अब साल के अंत की बात कर रहा हूं मैं, 2021 खत्म होते होते पुरुष जनसंख्या आपकी 10% से बढ़ गई। पुरुष जनसंख्या 10% बढ़ गई और महिला जो जनसंख्या थी वो आपकी 15% से बढ़ गई। पुरुष जनसंख्या 10% बढ़ गई, महिला जनसंख्या 15% बढ़ गई। क्लियर हुआ? और जो कुल जनसंख्या थी गांव की, जो कुल जनसंख्या थी वो साल के अंत में, कुल जनसंख्या साल के अंत में 7800 हो गई। साल के अंत में हो गई जी 7800। तो आपसे बोला है कि कितने तो पुरुष थे, यानी साल के प्रारंभ में गांव में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी, कितने तो मेल थे और कितनी फीमेल थी। ये आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके पूछी जाती है पेपर के अंदर। आपको दिया है कोई एक गांव है जिसकी जनसंख्या किसी साल की शुरुआत में 7000 है, जैसे साल खत्म होने पर आया तो आपकी जो पुरुष जनसंख्या थी वो बढ़ गई बाय 10% और महिला जनसंख्या 15% बढ़ गई और कुल जनसंख्या हो गई 7800। तो साल के प्रारंभ में हमें बताना है गांव में कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां पर हमने माना ना कुल जनसंख्या कितनी है, 7000 है। क्लियर हुआ? इसमें से कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। 7000 में कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मेल बढ़े हैं कितने परसेंट से, 10% से, और फीमेल बढ़ी है 15% से। क्लियर हुआ? मेल तो बढ़े हैं 10% और फीमेल बढ़ी है 15%। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो महिला कितनी बढ़ रही है, 10% तो बढ़ रही है ना, प्लस में 5% और बढ़ रही है। यानी हमने एक चीज ध्यान से देख ली कि कुल जनसंख्या 10% तो बढ़ रही है अपना, क्योंकि 10% ये भी बढ़ रहा है और 15% में भी कहीं ना कहीं 10 आता है ना। यानी जो टोटल जनसंख्या है वो अपना 10% तो बढ़ रही है। ये कुल जनसंख्या है ना, ये कुल जनसंख्या है और ये अपना 10% तो बढ़ ही रही है। तो क्या मैं 7000 का 10% निकाल सकता हूं? जी हां, निकाल सकता हूं। 7000 का 10% आ जाएगा 700। यानी टोटल पॉपुलेशन 700 तो बढ़ ही रही है। अगर 10% ही बढ़ती तो कुल जनसंख्या कितनी हो जानी थी अपनी, 7700 यानी 7700 हो जानी थी। लेकिन एक्चुअल में कितनी हो रही है, वास्तव में जनसंख्या हो रही है आपकी 7800। अगर 10% ही दोनों बढ़ते तो जनसंख्या आपकी 7700 होती, लेकिन जनसंख्या 7800 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 7800 यानी 100 अधिक आ रही है। और 100 अधिक का कारण क्या है, ये 5% महिला है ना। क्यों है 5% महिला? क्योंकि 10% दोनों बढ़ रही थी लेकिन महिला 15% बढ़ रही है। यानी इस 100 का मतलब क्या हुआ, 5% महिला।
क्लियर हुआ सबको? यानी मैं यहां पर इसको आगे सोल्व कर रहा हूं, महिला यानी फीमेल जो है उनका जो 5% मान है वो कितना है, 100 है। 1% कितना हो जाएगा जी, 100/5 यानी 20। और हमें क्या निकालना है, 100%, तो महिला कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 100, यानी महिलाओं की संख्या है 2000। साल के प्रारंभ में 2000 महिला है, तो पुरुष कितने हैं, 7000 में से 2000 महिला थी, पुरुष कितने थे जी, 5000 पुरुष थे। क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा और बता देता हूं, कुल जनसंख्या 7000 है, उसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मेल पॉपुलेशन 10% बढ़ रही है, लेकिन फीमेल पॉपुलेशन 15% से बढ़ रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर 10% निकाला दोनों में से, क्योंकि महिला जनसंख्या 15 है ना, इसमें 10 तो आ रहा है कहीं, तो मैंने 7000 का 10% निकालिया, यानी टोटल पॉपुलेशन 10% तो बढ़ रही थी, उससे एक्स्ट्रा क्या था, 5% महिला थी। अगर 10% बढ़े तो 700 बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में 800 बढ़ रही है। तो यानी जो 100 फालतू है उसका कारण क्या है, 5% महिला, यानी 5% महिला इक्वल टू 100, 1% 20, 100% 2000, और पुरुष पॉपुलेशन है 5000। देखिए इसको वेरीफाई भी करवा देता हूं मैं। पुरुष पॉपुलेशन 10% बढ़ रही है, 5000 का 10% यानी 500 बढ़ गई, और महिला जनसंख्या आपकी 15% से बढ़ रही है, 2000 का 15% होता है आपका 300। कैसे होगा जी, आप निकाल सकते हो, 2000 का 15%, 2000 गुणा में 15/100, इससे ये कट गया 20 और 15 की गुणा 300। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितनी हो रही है, 800, 7000 पहले थी, टोटल हो गई आपकी 7800। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। ये क्वेश्चन काफी बार आया भी है, बहुत सी बुक्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जो अभी करवा रहा हूं आपको अगला, और 2-3 बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है। आपको दिया कि किसी गांव की जनसंख्या साल के प्रारंभ में, किसी गांव की जनसंख्या जो है वो साल के प्रारंभ में है 9600। किसी गांव की जनसंख्या साल के प्रारंभ में 9600 है। क्लियर हो गया ना सबको? गांव है कोई और उसमें जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 9600 है। अब यहां पर 2 होंगे, पुरुष और महिला। पुरुष जनसंख्या आपकी बढ़ रही है कुछ ना कुछ। क्लियर हुआ? यहां पर आपको दिया है कि कोई गांव है और उसकी जनसंख्या है 9600, इसमें से दिया कि पुरुष जनसंख्या बढ़ रही है। पुरुष जनसंख्या आपकी बढ़ रही है कितने से, सपोज करिए आपको दे दिया इसने 6%। क्लियर है ना? पुरुष जनसंख्या आपको दे दिया कि कितनी बढ़ रही है जी, 6% से बढ़ रही है, और महिला जनसंख्या, और जो महिला जनसंख्या है वो बढ़ रही है। पुरुष जनसंख्या बढ़ रही है 6% से, और महिला जनसंख्या बढ़ रही है 9% से। पुरुष जनसंख्या 6% से बढ़ रही है, महिला जनसंख्या 9% से बढ़ रही है। क्लियर हुआ? और साल के अंत में कुल जनसंख्या हो जाती है आपकी 10,272। कुल जनसंख्या हो रही है आपकी 10,272। तो हमें यह बताना है कि कितनी महिला है और कितने पुरुष हैं। तो देखिए इसको कैसे टैकल करेंगे, बिल्कुल पिछले जैसा है। मैंने ले लिया कुल जनसंख्या है 9600, इसमें कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। मेल पॉपुलेशन बढ़ रही है 6% से, और फीमेल पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है जी 9% से। क्लियर है? यानी 9% है, इसमें कहीं ना कहीं 6 भी तो आया होगा ना, यानी टोटल जनसंख्या 6% तो बढ़ रही है। ये तो क्लियर हो गया। और एक्चुअल में कितनी फालतू हुई है, 10,272। 10,272 में से आप 9600 को अगर आप घटाने बैठोगे तो ये आएगा आपका 672। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए 9600 का आप 6% निकाल लीजिए। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप जो छोटी वैल्यू गिवन हो वो निकाल लीजिए। 9600 का 6%, 9600 का 6% हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका 96 गुणा में 6।
96 गुणा में 6, ये आपका 6% हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 6 × 6 36 का 6 आ गया, और 6 निम 54 और 3 57 576। क्लियर हुआ सबको? ये आ गई आपकी 576। क्लियर हो गया ना? कुल पॉपुलेशन बढ़ रही थी 672 से, यानी जो बाकी बच गया वो क्या है? फीमेल की वजह से है ना। अब देखो 6% कुल बढ़ती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 9% बढ़ रही है, यानी फालतू कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है जी आपका 96। 672 अगर 576 बढ़ती है आपकी, अगर टोटल 6% बढ़ती तो, लेकिन ये 9% बढ़ रही है, यानी 3% महिला किसके बराबर रहेगी? आपकी 96 के। क्लियर हो गया? 1% महिला किसके बराबर रहेगी जी? 96/3, यानी ये आ गया आपका 32। 1% महिला, 1% फीमेल की वैल्यू है 32, 100% महिला की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3200। अगर 3200 क्या है? महिला है, यानी महिलाओं की कुल संख्या 3200 है, तो पुरुष कितने आ जाएंगे? पुरुष आ जाएंगे 6400। क्लियर हो गया सबको? उम्मीद कर रहा हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और क्वेश्चन, वो भी काफी यूनिक क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सी बुक के अंदर, मोस्टली बुक्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दिया, इसके मैं आंकड़े भी चेंज नहीं कर रहा, आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े वही करवा रहा हूं कि किसी गांव की, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, कोई शहर है उसकी हमें क्या दे दी? पॉपुलेशन दे दी, वो दे दी हमें 1,89,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, इसमें से 4/9 भाग महिला है। इसमें से 4/9 भाग कौन है? महिला है। क्लियर हुआ? इसमें से 4/9 भाग महिला है, और आगे दे दिया कि 50% महिला विवाहित है। 50% महिला विवाहित है। 50% महिला विवाहित है। क्लियर हुआ सबको? अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टाइप जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा, पहला क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा कि कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? पुरुष विवाहित हैं। कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? दूसरा क्वेश्चन रहेगा जी, कुल कितनी महिलाएं विवाहित हैं? या फिर आपसे पूछ लिया, सपोज कीजिए, कुल विवाहित कितने हैं? कुल विवाहित जनसंख्या कितनी है? दो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए। पहला क्वेश्चन पूछा कि कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कितने कुल विवाहित जनसंख्या है वो कितनी है। तो देखिए, आपको दिया है शहर की जनसंख्या है 1,89,000। किसी शहर की जनसंख्या है 1,89,000, इसमें से 4/9 भाग महिला है, यानी अगर 9 कुल हैं, देखिए आप इसको 4/9 से गुणा करके कुल महिला कुल पुरुष निकाल सकते हो, वो हम निकालेंगे, लेकिन यहां पर हमें प्रतिशत निकालना है। चलिए मैं पहले इसको डिवाइड कर ही देता हूं। इसमें से 4 तो कौन है? महिला है, और 5 भाग कौन है? पुरुष। क्लियर हुआ ना? यही दिया था कि 4/9 भाग महिला है, यानी अगर 9 कुल है उसमें से 4 महिला है, यानी बाकी बच गए तो 5 कौन बच गए? पुरुष बच गए। क्लियर है? यानी 9 की वैल्यू है 1,89,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,89,000 बटा में 9, ये कट गया आपका। 1 की वैल्यू आ गई 21,000। अगर 1 की वैल्यू 21,000 है तो महिला कितनी आ जाएगी जी? महिला आ जाएगी, महिला कितनी आएगी? 4 गुणा में 21 यानी 84,000। पुरुष कितने आ जाएंगे? 1,05,000। कैसे आए हैं बता देता हूं। 1 की वैल्यू 21,000 आई, 4 महिला है, यानी कितनी हो गई? 21 चौके 84। 5 पुरुष है, कितनी हो गई? 1,05,000। क्लियर हुआ सबको? अब देखिए पहला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित है? अब देखिए महिला पुरुष, यहां पर महिला है, यहां पर पुरुष है। महिला कुल है 4, और उसमें से ये कुल है ना, कुल महिला है,
कुल महिला 4 है, विवाहित कितनी होंगी? मैं इसको आप चाहो तो यहां पर 84,000 भी ले सकते हो, लेकिन हम क्यों इतने आंकड़ों को सोल्व करें जब अपने पास एक शॉर्ट में सॉल्यूशन आ रहा है। महिला 4 है और उसमें से 50% विवाहित है, यानी विवाहित कितनी रहेंगी जी? 2। इन 2 महिलाओं की शादी किसके साथ होगी? 2 पुरुष के साथ, यानी 5 में से 2 पुरुष विवाहित हैं। कुल 5 थे ना, उसमें से 2 की शादी हो चुकी है, यानी कितने प्रतिशत आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा? 2 की शादी हो चुकी है, कितने में से? 5 में से गुणा में 100। अब आप डिसाइड करिए जो पुरुष है आप इन 2 में हो या बाकी बचे हुए 3 में हो। क्लियर हुआ? इसको मैंने काट दिया 20 पर, ये आ गया आपका 40%, यानी 40% पुरुष विवाहित है, जो कि एक सच्चाई है आज के दिन की। 40% पुरुष आपके क्या है? विवाहित हैं। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। कैसे हुआ? महिला 4 है तो पुरुष कितने हो गए? 5, क्योंकि 9 में से 4 महिला है ना, तो पुरुष कितने हो गए जी? 5 पुरुष हो गए। अब 4 में से 2 की शादी हुई है, तो 2 महिलाओं की शादी किसके साथ होगी? 2 पुरुष के साथ ही तो होगी। तो 2 पुरुष विवाहित है, कितने में से? 5 में से प्रतिशत निकालना था, तो गुणा में 100 कर दिया। अब देखिए कुल विवाहित जनसंख्या 42,000 महिला विवाहित है ना, 84,000 थी कुल महिला, उसमें से विवाहित कितनी हो गई? 42,000, यानी कुल विवाहित जनसंख्या आपकी कितनी हो गई? 42,000 प्लस में 42,000। क्लियर है? यानी विवाहित जनसंख्या कितनी हो गई जी? 84,000। क्लियर हुआ सबको? क्योंकि जितनी महिला विवाहित हैं उतने ही पुरुष विवाहित है। 50% महिला थी तो हमने उसका डबल कर दिया, यानी 84,000 आपके विवाहित है। अगर आपसे पूछ ले विवाहित जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 84,000 बटा में 1,89,000 गुणा में 100, कुल जनसंख्या का ये विवाहित प्रतिशत। ये 4 पर कट जाएगा, ये 9 पर कट जाएगा, 400 बटा 9 आपका आंसर आ जाएगा जी 44 सही 4 बटा 9%। ये आपकी कुल जनसंख्या का विवाहित प्रतिशत रहेगा। क्लियर हो गया सबको? अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज की। अपनी 5वीं क्लास है, पिछली 4 क्लासेस में मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं। आज हम कुछ क्वेश्चन इसके सोल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। जिसने अभी तक इसकी पिछली 4 क्लासेस नहीं देखी है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली 4 क्लासेस को देखिए, फिर यहां पर आइए, देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। अगला कंसेप्ट अपना रहता है इलेक्शन का। इलेक्शन या फिर मतदान, हिंदी में बोला जाता है इसको मतदान। इलेक्शन या फिर मतदान का, इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं देखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी मतदान में 20% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। किसी मतदान में 20% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने पार्ट नहीं लिया इसमें। क्लियर है? 25% मत अमान्य हो गए। 25% मत अमान्य हो गए। क्लियर है ना? 20% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, 25% मत अमान्य हो गए। 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड रहेगी। अगर ना लिखी हो तो आप इसको मान लेना कि उम्मीदवार कितने थे? 2 थे। 2 उम्मीदवार थे। विजेता को 60% मत मिले। 60% मत मिले और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आपको दे देगा, जैसे कि वह जीत गया जी। जैसे सपोज करिए आपको दे दिया 72 या फिर 144 दे दिया। ठीक है, 144 मतों से जीत गया। 144 मतों से जीत गया। हमें बताना है, इसमें अब पूछ सकता है कुल मत कितने थे। कुल मत कितने थे, गांव में कुल मत कितने थे। अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, सभी इसमें मैं आपको सोल्व करवा दूंगा।
किसी मतदान में 20% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, 25% अमान्य हो गए। 2 उम्मीदवार थे, विजेता को जो मत पड़े थे उसका 60% मिला और वह 144 मतों से जीत गया। आपको बताना है कुल मतों की संख्या। क्लियर है? देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए माना कुल मत, और मैंने बताया था प्रतिशत में कुछ भी मानो, 100 मान लेना। माना कुल मत कितने हैं? 100 है। 100 कुल मत है। पहला टाइप अब इसके अंदर आया, पहली व्यादा आई, क्या आई कि 20% ने हिस्सा नहीं लिया। 20% ने हिस्सा नहीं लिया। 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 100 का 20% कितना रहेगा? 20, यानी 20 लोग मत डालने नहीं गए। तो कुल अब कितने बच गए? 80। ये 80 वोट डले हैं, ये 80 वोट डले हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब क्या हुआ? इन 80 में से भी, इन 80 मतों में से भी क्या हुआ? इन 80 मतों से 25% क्या हो गए? अमान्य हो गए। 25% मत क्या हो गए? अमान्य हो गए। 80 का 25% रहेगा 80 गुणा 25/100। ये कट गया 4 पर, ये कट गया 20 पर, यानी 20 फिर से, यानी माइनस का 20 फिर हो गया। यानी कुल कितने मत डले हैं? 60 कुल मत डले हैं। यानी इनको हम बोलेंगे वैध मत। वैध मत या फिर वैलिड वोट्स ये हैं आपके 60 वैलिड वोट्स हैं आपके। और इसमें आपके 2 प्रतिभागी हैं, ए और बी। ए को मिले हैं 60 का 60%। ठीक है? ए को कितने मिले? जो पड़े उसी का मिले ना, इसको 60 का 60% मिले। तो बी को कितने मिले? 60 का 40%। यही होगा ना, क्योंकि जो मत पड़े हैं उन्हीं में से ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इनका। अब देखिए ए को कितने मत मिले हैं? 60 का 60% कितना रहेगा जी? 60 गुणा 60, 2 जीरो मैंने कट कर दी, 6 गुणा 6 36 मत इसको मिले। तो इसको कितने मिले हैं? 24। क्लियर हुआ ना? इसको 36 मिल रहे हैं। अगर 100 मत होते तो इसको 36 मिलते और इसको 24 मिलते, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 मतों का। यानी यह कितने मतों से हारता? 12 मतों से। अगर कुल मत 100 होते, यानी 12 की वैल्यू कितनी है? 144 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 144/12। ये 12 पर कट गया 12। हमें निकालना था कुल मत। कुल मत की संख्या 100 थी, तो 100 की वैल्यू, यानी ये क्या रहेंगे आपके कुल मत। तो कुल मत कितने आ जाएंगे आपके? 100, यानी 100 गुणा 12 कितने आ जाएंगे जी? 1200 कुल मत थे। कुल मत 1200 थे आपके। किस तरीके से सोल्व करेंगे एक बार फिर से बता देता हूं। मान लिया कुल मत है 100, इसमें से 20% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, यानी कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 80 ने। 80 में से भी 25% अमान्य हो गए, यानी अब कितने बच गए? 60 बच गए। 60 में से 2 व्यक्तियों के बीच में फैसला होना था। एक को 60% मिले, दूसरे को 40% मिले। तो 60 का 60% 36 और 60 का 40% 24। अपने अकॉर्डिंग डिफरेंस 12 का आ रहा है, लेकिन हमें दे रखा था कितने मतों से जीता था? वो 144 मतों से जीता था। क्लियर हो गया? इसके बाद में 12 की वैल्यू 144 है, एक की वैल्यू आ जाएगी 144/12, यानी 1200 की वैल्यू आ गई 1200। क्लियर हुआ? ये थे कुल मत। अगर आपसे पूछ ले वैध मत, अगर आपसे पूछ ले वैध मत, तो वैध मत रहेगा आपका 60 गुणा 12। 60 गुणा 12, यानी ये रहेंगे आपके जी 720। क्लियर है? अब देखिए 720 में से आप 60% निकाल लेना, इसका 40% निकाल लेना। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। प्रतिशत के अंदर जो इलेक्शन का आपका टाइप रहेगा उसमें इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हम इनको कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक यूजीसी क्लासेस को आप शेयर